हेलो लवलीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जान की एंट्री एकदम हीरो वाली स्टाइल में हुई थी और वो स्टेज पर आने के बाद सबसे पहले न्यू हिसेंग के पास जाता है एंड उसके हाथ को अपने हाथ में लेने के बाद किस करता है। ये देखने के बाद तो ईबो सदमा में, और वो जो जियो थी उसे भी शौक लगा क्योंकि उसे लगा था कि वो मतलब लड़की है और उसने कहा कि हाँ, मेरे जैसे किसी रिच से ही शादी करनी चाहिए, तो शायद से उसे आके अप्रोच करे। बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया, उसने उस लड़के को अप्रोच किया जो कि वो नहीं जानती कि वो उसका खुद के भाई का अपना एक जो होता है ना फैशन डिज़ाइनर वाले जो सिर्फ मॉडल वगैरह मॉडलिंग कराते हैं, तो वो वहाँ का खुद होस्ट और उसका खुद का कंपनी है। बट न्यू हिसेंग उसमें मॉडल तो है बट वो अलग अलग कंपनीज़ के लिए भी मॉडलिंग का काम करता है। और जो कि जियांगचंग ने उसे अप्रोच किया था मॉडलिंग के लिए, एक जियांगचंग ने अप्रोच किया था और एक मतलब लैंसी चेन ने और उसके अंकल ने मिलकर अप्रोच किया, उसके डैड ने मिलकर अप्रोच किया हुआ था। तो ये बातें ना उसे पता नहीं थी, तो वो उसे लगा कि उसे अप्रोच करेगा, बट यहाँ तो उल्टा ही हो गया। तो एफएफ में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो लोग भी मेरे चैनल पे नए विजिट कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, ऐसा थोड़ी होता है। अगर आप लोग को स्टोरी लाइन अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि दी ये ना ये सही नहीं चल रही है, ऐसे आप थोड़ा और यूनिक बनाओ या फिर कुछ और। बट आप लोग वो भी नहीं बताते और कमेंट्स भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते, ऐसे थोड़ी होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मेरी छोटी सी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा आप लोग, ओके। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विंग न्यू हिसेंग को स्टेज पर लेकर के आता है और एज अ मतलब इस परफ्यूम का ऑनर तो वो था ही, और एज अ होस्ट वो जो स्काई क्रीम्स बना के लाया था तो उसके हैंड्स पे जो कट्स लगा हुआ था तो उस पर वो लगाता है क्रीम एंड सबको रिव्यू दिखाता है कि कैसे वो छुप गया था, क्योंकि जो कट जाने के बाद दाग दिखते हैं ना, तो वो दिख रहा था, तो वो लगाने के बाद वो छुप गया था। तो वो बताता है कि ये कोई भी ऐसे क्रीम मतलब ऐसा कोई भी निशान हो, जला कटा या फिर बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ से डेंजर हुआ हो, ये सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके हील कर देता है। वो रिव्यू दे रहा था उसके साथ में और सभी इंग्रेडिएंट्स का नाम बताता है कि इसमें ये सारी चीज़ें मिलाई गई है, और एक ऐसे ग्रास का नाम बताता है जिससे ये स्काई क्रीम तैयार होता है। उसके बाद वो लवलेटा फर्स्ट का जो बहुत ज़्यादा चिली और स्मूथ वाली थी उसका, और एक और जो परफ्यूम उसने बनाया हुआ था जो बहुत ज़्यादा मतलब उसका परफ्यूम का स्मेल बहुत ज़्यादा हार्ड था, पहले उन दोनों का रिव्यू देता है एक एक करके। एंड देन उसका थ्रोबैक मास्टरपीस जिसका वो लवलेटा सेकंड रोज़ मिलाया था, वो जिसकी बॉडी स्मेल लंजन के स्मेल की जैसी थी, एकदम सूदिंग एंड कामिंग। बट उसमें वो मतलब ऐसी स्मेल थी कि ईबो को तो पता नहीं था कि उसका बॉडी स्मेल है वो, बट जान जो कि सेंसिटिव पर्सन था और उसे हर चीज़ अच्छे से सीन्स में आती थी, तो वो उसने उस सब चीज़ से तैयार किया हुआ था। तो वो एक एक करके हर चीज़ का नाम बताता है, इंग्रेडिएंट्स का रिव्यू देता है, सभी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करता है। उसके बाद जो सीट खाली थी वहाँ जाके वो बैठ जाता है और माइक वो भी ले लेता है। उसके बाद एक एक करके मीडिया वाले सभी सवाल करते हैं और वो सबका जवाब देता है अच्छे से। ये जो मतलब मीडिया वाला जो सेशन था ये बहुत अच्छा गया था। उसके बाद तो इनकी प्रोडक्ट की जो रैंकिंग थी वो बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे जा रही थी और सभी चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही थी। इन सभी चीज़ों को ना लगभग 5-6 दिन से ऊपर हो चुका था और विंग लांचन को फुल टू इग्नोर मार रहा था। ना ही उसकी तरफ वो देखता, ना ही उसके कॉल को पिक करता, ना ही उससे बात करता। वहीं ईबो उससे बात करने का ट्राई करता, उसे समझाने का ट्राई करता, उसको करीब जाने का ट्राई करता, तभी बीच में न्यू हिसेंग आ जाता और उसे खींच के मतलब उन दोनों के बीच में वो कबाब का हड्डी बन रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि वो हेल्प करेगा। अब ये तो बाद में जाके पता चलेगा। और ईबो को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रही थी और वही जियो को लग रहा था कि उसका प्लान तो एकदम सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि अब विंग ने उसे खुद ही छोड़ दिया है तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। ऐसे ही करके ना उस लॉन्चिंग के पूरे 7 दिन बीत चुके थे, 1 सप्ताह हो चुका था और सभी को लग रहा था कि मतलब जियो को और उसके सेक्रेटरी दोनों को लग रहा था कि उसको विक्ट्री मिल गई। उसकी सेक्रेटरी सोच रही थी कि अब इसकी लाइफ में कोई नहीं है और वो पर्सन भी चला गया है, तो हो ना हो अब ये इसे अपना बना ही लेगी। उधर ये जियो सोच रही थी अब ईबो की लाइफ में
तो मैं विंग को वापस कभी नहीं आने दूँगी और मैं उसे अपना ज़रूर बना के रहूँगी। और ये सोच कर वो खुश हो रही थी। तो इसी की जो मतलब बहुत अच्छा इसका जा रहा था मार्केट में और डिमांड भी बहुत ज़्यादा, मतलब सेल भी काफ़ी इंक्रीज हुई थी और बहुत सारे जो कंपनीज़ के लोग थे उसके साथ टाई अप करना चाहते थे उसे स्काई स्कीम को लेकर के, क्योंकि परफ्यूम तो ऑलरेडी मतलब लैंड कॉर्पोरेशन के हैंड ओवर कर दी गई थी तीनों के तीनों, बट वो स्काई स्कीम्स को अभी जियांग्स ने अपने पास ही रखा हुआ था, क्योंकि इसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ विंग के पास था और किसी के पास नहीं, और कोई जानता भी नहीं था, यहाँ तक कि डॉक्टर स्मिथ को भी नहीं पता था। तो इसीलिए उसके लिए वो एक मास्टरपीस के जैसा था। तो बहुत सारी कंपनीज़ के लोग उसके साथ टाई अप करना चाहते थे और उस इंग्रेडिएंट्स को बना के उसे मार्केट में उतारना चाहते थे। भले वो जियांग कॉर्पोरेशन का हो, बट बेनिफिट तो सभी के लिए होता ना, अपनी अपनी कंपनीज़ के नाम दे करके वो चला सकते थे। यही सब सोच के बहुत सारे कंपनीज़ के लोग ने उसे टाई अप करना चाहा था। तो एक दिन ऐसे ही लेंस के यहाँ इसी के रिगार्डेड पार्टी रखी गई थी जिसमें सभी लोग आए हुए थे। नी हुई सेंग भी आया हुआ था एज अ मॉडल, उसका भाई नी मिंजो एज अ पार्टनर और एक बिजनेसमैन के तौर पे, वो जियू उसकी सेक्रेटरी, जियांग चैंग उसकी जो फियांसे थी वेनचिंग और उसकी बहन, उसकी मतलब विंग, सभी को इनवाइट किया गया था। विंग जो कि एक रेड अटायर में था और उसने बहुत सा मतलब ऐसा ड्रेस उसने पहना हुआ था कि वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था और मतलब वो न्यू हिसैंग के साथ में ही था और हैंग आउट कर रहा था, मतलब ड्रिंक ले नहीं रहा था लेकिन उसके हाथ में ड्रिंक्स था और वो हंस हंस के सबसे बातें कर रहा था। और वहीं दूर बैठा एक शख्स जिसके हाथ में अभी जो वो मॉडल दिए हुए थे उसके हाथ मतलब उसने ऐसे आते हैं ना पकड़ के एक कपल हाथों में हाथ डाल के, तो वैसे वो पकड़ के ना घूम रही थी उसके साथ में और वांग जी को तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी उससे, बट वो खुद को ना शो ऑफ करा रही थी। उसने झूठ मूठ का बोल भी दिया था कि देखो ये मतलब मेरा फ्यूचर हस्बैंड होने वाला और हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड है, ऐसे करके उसने अफवाह भी उड़ा दी हुई थी, कुछ रिपोर्टर्स को बता भी दिया हुआ था। अभी तो वांग जी चुप था क्योंकि वो बहुत बड़ा कांड करेगा बाद में जाके, इसलिए वो भी सब चीज़ चलने दे रहा था क्योंकि वो मौका ढूंढ रहा था। पहले वो विंग को कन्विंस तो करे, हाँ आखिर वो उससे कन्विंस हो जाएगा तो बाद बाकी तो सभी चीज़ें अपने आप क्लियर हो ही जानी थी। तो ऐसे ना वो घूर के देख रहा था कि कैसे वो दोनों हंस हंस के बातें कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोग जो थे वो मतलब विंग पे ना ट्राई मारने का मतलब कोशिश कर रहे थे, क्योंकि विंग मतलब पर्सनैलिटी वाइज तो बहुत बच्चा के जैसा फेस था उसका, बहुत क्यूट लगता था, बट फिर भी सभी लोग उसमें ट्राई मारने का कोशिश कर रहे थे। और वो था कि सबसे फ्लॉट भी कर रहा था और एकदम अच्छे से ओपनली बातें कर रहा था क्योंकि वो भी वो को जला रहा था और निया जंग भी उसका पूरा पूरा साथ दे रहा था। तो वैसे ही करके ना वहाँ पे वेन फैमिली का जो बेंचिंग थी तो उसका भाई जो था वो वहाँ आता है और आने के बाद वो ना विंग के साथ ना हंस हंस के बातें कर रहा था और कहता है कि हाँ हम लोग तो रिलेटिव्स होने वाले हैं ना, मेरी बहन की शादी तुमसे तुम्हारे भाई से होने वाली है तो हम तो आखिर रिलेटिव्स ही हैं। ऐसा करके ना विंग के हाथ में जो ग्लास था ना उसे वो मतलब उसके हैंड को ऐसे पकड़ रहा था जैसे कि उसके हाथ से टच हो रहे थे और दूर से कोई शख्स ये देख रहा था और नियो हिसंग भी इसे नोटिस कर रहा था। तो कहता है क्यों नहीं, मैं तुम ड्रिंक नहीं कर रहे तो मैं तुम्हारे ड्रिंक को पी लेता हूँ और या फिर हम नए ड्रिंक्स मंगवाते हैं, अगर ये तुम्हें पसंद ना हो तो मैं तुम्हारे चॉइस के हिसाब से मंगवाता हूँ। ऐसा करके वो उसे मतलब टच कर रहा था। तो न्यू हिसंग कहता है मिस्टर वैन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा फ्रेंड अभी इसकी एज नहीं हुई ना इसलिए ये ड्रिंक नहीं कर रहा है, वो झूठ बोल देता है। तो उसके बाद उसके हाथ में जो ड्रिंक्स का ग्लास था वो ले लेता है और वो खुद ही गटक जाता है। तो विंग तो उसे देख रहा था कि ये क्या कह रहे हो, मैं ड्रिंक नहीं करता, तुमसे किसने कहा, बट न्यू हिसंग उसे विंग कर देता है और दूर से तो ये चीज़ें कोई देख के जल भुन रहा था। उसके बाद कहता है अगर आपको कोई और ड्रिंक्स मंगानी ही है तो आप मेरे लिए मंगा सकते हैं, मैं अच्छा हूँ ड्रिंक करने में। और ऐसा बोल करके वो ना जान को कहता जान सॉरी विंग मुझे ना वॉशरूम जाना है, चलो मेरे साथ। और इतना बोल करके वो विंग के हैंड को खींचते हुए उसे खींच खाच के बाथरूम की ओर ले आता और कहता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो विंग बोलता है हाँ दिखाई तो दे रहा है पर मैं क्या कर सकता हूँ, वो बेंजिंग का भाई है। तो कहता है हाँ वो बेंजिंग का भाई है पर उसका अपना भाई तो नहीं है ना, उसका भाई विनिंग है वो नहीं है। तो वो कहता है हाँ मैं जानता हूँ बट उसके वो स्टेप फादर है ना तो हम कैसे कह सकते हैं कुछ भी, तो फिर जियांग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी ना, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से मेरे भाई को कुछ भी हो। तो
फिर कहता है कि ये दोनों उसके मैटर है, तो तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो, देख नहीं रहे हो कैसे तुम्हें वो अपनी गंदी निगाहों से देख रहा है। तो जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। एंड उसके बाद वो वहाँ पे वेट करता है और नी हुई सेंग अंदर चला जाता है। तभी हमारा हीरो वांग यीबो की एंट्री होती है और उसे खींचते हुए एक बाथरूम वाले जो क्या बोलते हैं बहुत सारे बने रहते हैं ना, तो एक वाले में उसको लेके चला जाता है और उसके मुंह पे हाथ रख देता है और उसके कान के पास जाते हुए बोलता है तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, हाँ क्या मैं तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। और इतना बोलने के साथ ही वो अपने हाथ को हटाता है एंड देन उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और कैप्चर करने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बाइट करता है, क्योंकि वो गुस्से में था, वो किस नहीं कर रहा था, बाइट कर रहा था। उसके लोअर लिप्स पे अपर लिप्स से बाइट किया जा रहा था एंड उसके बाद उसे छोड़ देता और वापस से फिर उसके मुंह में अपना उंगली डालते हुए कहता है अगर दोबारा से उसने तुम्हें टच किया ना तो मैं तुम्हें और उसके आगे उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे कि वो क्या बोले। तो जानो उसे धक्का दे देता है एंड वहाँ से जाने लगता है। तो वो उसे वापस से अपनी ओर खींचता है, बैक से ही अपनी खींच में लेता है और उसके शॉर्ट्स के ऊपर से ही उसके दोनों उसके बॉडी के अराउंड अपने हाथ को स्क्यूज करना स्टार्ट कर देता है और उसके एयर लॉब से बाइट करते हुए कहता है मैं तुम्हें सच में पनिश करूँगा विंग। तो विंग उसकी तरफ मुड़ जाता है और उसे दीवार पे पुश कर देता है और कहता है किस हक से तुम मुझे पनिश करोगे, हाँ तुम खुद दूसरे के हाथों में हाथों डाल के घूम रहे हो, क्या तुम्हें मज़ा आ रहा है, तो तुम उसके साथ वो सब क्यों नहीं करते जो अभी मेरे साथ कर रहे हो, तुम ये सब उसके साथ करो ना जाके, मुझे क्यों। और वापस से वो उसे धक्का देता है ताकि वो सीधे दीवार पे जाके लग जाती है वो, और वो वहाँ से निकल के अब बाहर चला आता है। जो कि नी हुई सेंग दूसरे वाले में था तो वो इन दोनों की बातें सुन रहा था और कहीं ना कहीं वो ना विंग को एज ए फ्रेंड से ज़्यादा मानने लगा था, तो उसे थोड़ा बुरा लग रहा था। पर वो जान रहा था कि उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज जान के दिल और दिमाग गुर्दा फेफड़ा हड्डी सब में लांछन बसा हुआ है और उसका कहीं कोई होप स्कोप इतनी सी जगह भी नहीं है। तो फिर वो बाहर आता है, हैंड वॉश करता है, वो भी बाहर आता है अपना, जो कि वो वॉशरूम गया था तो हैंड वॉश ऑब्वियसली ही खड़ेगा, अच्छे बच्चे के जैसे वो भी हैंड वॉश कर रहा था। तो नी हुई सेंग कहता है तो वो नहीं मान रहा है। तो इस पे सॉरी यार मैं ईबो वापस बोल रही हूँ। तो लैंजन उसे गुस्से से घूरते हुए कहता है नन ऑफ योर बिजनेस। तो कहता हूँ इट्स माई बिजनेस बिकॉज वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो स्टे अवे फ्रॉम हिम। ऐसा बोल करके वो हाथ जो धोया हुआ था वो सारी छींटे ना नीचे की तरफ झाड़ता है, तो उसके पैंट्स पे पड़ जाती है, तो वो थोड़ा पीछे हो जाता है और कहता है डिस्गस्टिंग। इतना बोल करके वो टिश्यू पेपर लेके अपने हैंड को वॉश करता है अच्छे से एंड डस्टबिन में फेंक देता है एंड इसके बाद एक लात मारता है डस्टबिन को। उसके बाद वहाँ से वो बाहर आ जाता है और ये सारे कांड ना जी बाहर से खड़े होकर देख रही थी। उसके बाद अभी तो कांड होना बाकी ही था और जैसे ही विंग और नी हुई सेंग पार्टी में वापस आते हैं, पार्टी अच्छी खासी चल रही थी, सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे बिजनेस के रिगार्डेड, इधर उधर की बातें, जो अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ उससे रिलेटेबल बातें हो ही रही थी। तभी वहाँ पे कुछ मीडिया और जो कि किसी ने हायर किए हुए थे वो और 2-3-4 जने आ जाते हैं अंदर, जिसमें 1-2 लड़कियाँ थी, एक लड़के थे और आके हंगामा करने लगते हैं क्योंकि वो स्कैर क्रीम के लेकर था। तो वो बोलते हैं ये क्रीम नकली है, इसे बनाने वाला नकली है, फेक है, देखो मेरे फेसेस पे कितने सारे रैसेस हो चुके हैं, मेरे फेस कैसा गंदा हो गया है, इसे ठीक नहीं बल्कि ये बहुत ज़्यादा बिगाड़ देता है, ऐसे ऐसे करके ना बहुत सारे उल्टे सीधे बातें बोल रहे थे। तो जान सबको आके एक एक करके देखता है तो वो पैनिक होने लगता है क्योंकि उसने पूरा चीज़ वो सब बहुत सारे टेस्ट वेस्ट करने के बाद वो उसके ऊपर 1.5 साल काम किया था एंड उसके बाद उसे प्रोडक्ट को लॉन्च किया था एक साथ, ताकि उसकी जो कंपनी की जो एक कंपनी जो टाई अप करती है किसी के साथ में, तो एक एज ए लोन के तौर पे बहुत सारे पैसे लेते हैं ना कंपनी वाले से, तो वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो एक साथ वो थ्रो बैक करता तो सभी चीज़ें ऊपर हो जाती और रेपुटेशन भी बढ़ता, अलग कंपनी की प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होती। तो ये सोच के उसने ये ऐसा किया हुआ था क्योंकि उसने सुना था कि डैड से कि उसकी कंपनी को अगर उसने पे बैक नहीं किया जिससे उसने पैसा लिया था तो वो, और उसने किसी और से नहीं बल्कि हंजिंग के डैड से ही पैसा लिया हुआ था। तो यही सब उसने सुन लिया हुआ था इसलिए बनाया हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा वो डर गया था कि ये क्या हो गया, क्योंकि उसने इतनी सारी चीज़ों को अच्छे से
चेक करने के बाद पूरा जो होता है लैब में अच्छे से रिसर्च करके टेस्ट करने के बाद इसे लॉन्च किया था, तो फिर ये इतना बिगड़ कैसे सकता है। तो वो पैनिक होने लगता है और मतलब पीछे पीछे जाने लगता है उन लोगों को देखने के बाद, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था। और अभी वो था भी बहुत कम एज का, एक 18-19 साल का लड़का क्या कर सकता था, वो उन सबसे काफ़ी छोटा था। तो नी हॉ सेंग आता है और उसे होल्ड करते हुए कहता है, विंग आई ट्रस्ट यू, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे उस क्रीम की वजह से नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से भी हुआ है वो हम पता लगा लेंगे। बट वो लोग बहुत बोल रहे थे इस क्रीम को बैन करो, इस कंपनी को बैन करो, ये करो वो करो, बहुत चिल्लम चिल्ली मचा रहे थे। तभी हमारे हीरो आगे आता है और कहता है, आप लोग के पास क्या प्रूफ है कि इसी क्रीम की वजह से ऐसा कुछ हुआ है। तो वो लोग बोलते हैं कि देखो हम लोगों ने ख़रीदा था और हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, जो कि 7 दिन हो चुके थे। तो देखो 7 दिन का ये रिजल्ट है, दूर होने की जगह पे और भी ज़्यादा बिगड़ गया है। ऐसा ऐसा करके वो लोग बोल रहे थे। तो उस समय ना वो कुछ नहीं बोलता मतलब ईवो, और कहता है ठीक है हम जब पता लगा लेंगे तो आप लोग को बता देंगे। एंड उसके बाद सभी को मतलब बोलता है बाहर जाने के लिए, पर कोई नहीं जा रहे थे। मीडिया वाले भी गलत रिपोर्ट बना करके पब्लिश करने में लग गए हुए थे। जान जो कि बहुत सदमे में आ गया था ये सब देखने के बाद, वो डर गया था। तो वो नी हॉ सेंग को होल्ड किए हुए था और तभी आचेंग आके कहता है, जान बोले यार वापस से विंग। तो आचेंग आके बोलता है, विंग कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, सब ठीक है, काम डाउन काम डाउन। बट वो डर रहा था, कहता ग देखिए ना ग ये सब क्या हो गया, मैं तो बस डैड की और आपकी हेल्प करना चाहता था। बट मैं सच कह रहा हूँ ग, ये सब मैं उस क्रीम की वजह से नहीं हुआ। वो बहुत रो रहा था और रोते रोते वो जियांग चेंग मतलब वो उसके पैंट्स को शर्ट्स को ऐसे खींच खाच कर, मतलब होता नहीं रोते रोते एकदम डेस्परेट हो जाता है लोग, तो नीचे बैठ जाता है। तो वो थोड़ा अपने बॉडी को लेजन अप करता हुआ नीचे ज़मीन पे फौज पे धराम से बैठ जाता है। तो आचेंग उसे संभालते हुए कहता है, विंग तो तुमने कुछ नहीं किया, देखो तुम्हारे वजह से कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। परफ्यूम्स की रेंज कितनी अच्छी जा रही है ना, 2-4 लोगों के बोलने से कुछ नहीं होता है विंग। तो वो कहता है, नहीं ग आप नहीं जानते, सोशल मीडिया पे अगर ये आ गया तो फिर कंपनी की रेपुटेशन पूरी बर्बाद हो जाएगी। अब हम क्या करें, ऐसा बोल के वो रोने लगता है। तभी हमारे हीरो वांग जी आते हैं और विंग को उठा करके पहले उसे गले लगाते हैं। विंग भी उस समय बहुत रो रहा था, तो वो भी वांग जी को हक कर लेता और कहता है, वांग जी क्या तुम्हें भी लगता है कि ये सब उस क्रीम की वजह से हुआ है। और वो बहुत रो रहा था, तो वांग जी उसके आंसू को वाइप करते हुए कहता है, नहीं विंग ये सब उसकी वजह से नहीं हुआ है, मैं जानता हूँ इस सब के पीछे कोई ना कोई रीज़न है और हम पता लगा लेंगे, हम सब पता लगा लेंगे। विंग प्लीज़ शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ। और ऐसा कह के वो उसके बैक को रब करने लगता है ताकि वो शांत हो जाए। विंग तो मतलब शांत कहाँ होता, वो इतना ज़्यादा पैनिक किया हुआ था कि वो तो बेहोश ही हो जाता है। जब वो बेहोश हो जाता है तो मतलब बहुत देर तक वो ऐसे मतलब उसके क्या बोलते हैं उसके चेस्ट पे अपना हेड रखे हुए था, तो सबको लगा कि ये जैसे ना मतलब रिलैक्स हो रहा है। तो बट थोड़ी देर बाद जब मतलब वांग जी को पता चलता है कि वो कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था, तो देखता है कि वो सच में बेहोश हो गया, तो सब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। एंड देन उसके बाद वो जियांग चेन और लैन सिचेन सब वहीं थे और उसकी सेक्रेटरी भी वहीं थी और वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी। और ये सब नज़ारा देखने के बाद तो जियो जल भुन के बराबर हो चुकी थी। नी हॉ सेंग को भी बुरा लग रहा था, बट वो जान रहा था कि इसका कोई होप स्कोप कुछ नहीं है। तो वो बस वहाँ पे एक एज ए कंसर्न फ्रेंड के तौर पे वहाँ खड़ा था, सभी उसका वेट कर रहे थे। तभी डॉक्टर आके बोलते हैं कि अभी वो खतरे से बाहर है, स्ट्रेस में होने के कारण ही वो बेहोश हुआ है। और चिंता वाली कोई बात नहीं, तब बोल के डॉक्टर भी अपना काम तमाम मतलब उसका काम ख़त्म, तो वो चला जाता है। इसके बाद तो आज के लिए इतना ही। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और बेल को हिट करना मत भूलना नए नोटिफिकेशन के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर एंड बाय बाय।